एक ज़माना था जब ना आईफोन था ना PS5, पर इन छोटी छोटी चीज़ों ने हमारा बचपन मज़ेदार बना दिया था। आज ले चलते हैं एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप पे उन टॉयज़ के साथ जिनका कभी पूरा इंडिया दीवाना था। तो हेलो गाइस, वेलकम टू पुकी नैदो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 1990 से लेकर 2025 तक के टॉयज़ जिनका एक ज़माने में कभी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था, जो कभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में थे और अब उनको ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता। लेकिन आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से टॉयज़ थे जिनके लिए बच्चे एक ज़माने में पागल हुआ करते थे। तो अपन इस लिस्ट को शुरू करेंगे 1990 के खिलौने से और आगे बढ़ते बढ़ते अपन 2025 के खिलौने तक आएंगे। और इस लिस्ट के अंदर मैंने वो वाले खिलौने रखे हैं जिनके साथ मैं पर्सनली खेला हूँ। तो अगर कोई खिलौना मिसिंग है इस लिस्ट के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा खिलौना मिसिंग है जो आपका बहुत फेवरेट था और जिसके साथ आप बहुत खेले हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो खिलौना है जिसके साथ मैं पर्सनली खेला हूँ वो है लट्टू। अब दोस्तों ये जो लट्टू है ये कोई अभी अभी बना हुआ खिलौना नहीं है, ये हजारों साल पुराना खिलौना है। पुराने जमाने से लोग इसके साथ खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में इसका सबसे ज्यादा क्रेज 1980 से लेकर 1990 के बीच में था। इसका आप ऐसा समझ लीजिए कि ये पुराने जमाने का बेब्लेड था जिसके ऊपर रस्सी बांध के अपन इसको फेंकते थे तो ये घूमता था। और लोग इसके साथ बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स किया करते थे, जैसे इसको उछाल के हाथ पे लेते थे या फिर इसको रस्सी के ऊपर ही चला लेते थे। अब वो लोग बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन भाई मुझसे तो इसको सिंपल घुमाना नहीं आता था, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं आता था इसके साथ। तो चलिए अपन अपने नेक्स्ट टॉय पे आते हैं जिसका नाम है भाई चिटपटी वाली गन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉय गन विद रॉयल कैप्स, मतलब वो चिटपटी वाली गन। तो दोस्तों वैसे तो ये चिटपटी वाली गन अभी भी दिवाली में मिलती है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा क्रेज था वो था लेट 1980 से लेकर 1990 तक। और इसके साथ एक चिटपटी का बंडल आता था पूरा जिसके अंदर बहुत सारे चिटपटी के ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स थे जिनको अपन निकालते थे, उसके गन के अंदर फिट करते थे और चटर 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 पूरे मोहल्ले में चटर चटर कर देते थे हर जगह। बिल्कुल असली गन वाली फीलिंग आती थी। और वो उसके साथ वाले एक्टिंग तो बिल्कुल करते थे कि भाई गन मारते तो सामने वाला इंसान मरने की एक्टिंग करता था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉय की तरफ बढ़ते हैं और आपको एक हिंट देता हूँ कि ये जो टॉय है ना इसका नाम एक सिंगर से मैच करता है। तो आप गैस कीजिए और आप समझ गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ योयो की। और दोस्तों ये योयो है ना इसका जो सबसे ज्यादा क्रेज था वो था 1996 से लेकर 2000 तक के बीच। और दोस्तों सच बता रहा हूँ उस टाइम पे योयो होना बहुत ही कूल माना जाता था, बहुत ही ज्यादा कूल माना जाता था कि भाई इस बंदे का योयो है, उसका योयो चलाना आता है। बेसिकली अगर उसको चलाना आता है, योयो के साथ अच्छे ट्रिक्स करना आती तो वो बंदा भी कूल है, भगवान है वो बंदा। और उसका अलग ही लेवल का स्वैग था। लेकिन क्या है ना कई लोग से चलता नहीं था ये योयो, जो कि मुझसे कभी नहीं चला, मुझसे कभी योयो सही से नहीं चल पाया और मैं उसको मुंह पे अलग मार लिया करता था। अब गाइस मैं आपको एक ऐसा खिलौना बताने वाला हूँ जिसके साथ एक जमाने में मैं दिन भर खेला करता था और इसका नाम है ब्रिक गेम। अब दोस्तों आप इसको कोई खिलौना बोल लो या फिर आप इसको गेम बोल लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गेम्स थे जैसे कि टेट्रिस और एक टैंक वाला गेम था जिसके अंदर आपको दूसरे टैंक को खत्म करना रहता था, अगर आपको याद हो अच्छे से तो। अब दोस्तों वैसे तो मैं इसके साथ बहुत ज्यादा खेला हूँ, लेकिन जो इसका सबसे ज्यादा क्रेज था वो था 1997 से लेके 2003 के बीच में। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉय है उसका नाम है हैंड हेलीकॉप्टर। अब आप नाम सुनकर समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वही टॉय था जिसको अपन ऐसे हाथ से रगड़ के ऐसे उड़ाते थे और ये हवा में उड़ता था हेलीकॉप्टर जैसा और नीचे आता था। एक छोटी सी पंखुड़ी थी बेसिकली। ये भाई स्कूल के बाहर जो स्टेशनरी थी उन पे मिलता था 1-2 रुपए का। और भाई इसका जो सबसे ज्यादा क्रेज था वो था भाई 2003 से लेकर 2010 के बीच में। वैसे अगर आपको ये अभी भी चाहिए तो ये आपको Amazon पे मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। और यही नहीं बाकी जितने भी टॉयज है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर चेक कर लेना। अब बढ़ते हैं कि ऐसे खिलौने की तरफ जिसकी बैटरी हमेशा खत्म हो जाया करती थी और उसका नाम है रिमोट कंट्रोल कार। दोस्तों ये जो रिमोट कंट्रोल कार है इनका क्रेज था 2003 से लेकर 2010 के बीच में। और मैं बता रहा हूँ कि आज तक कभी जिंदगी में मैंने ठीक से रिमोट कंट्रोल कार नहीं चलाई है। साला जब देखो उसका रिमोट के सिग्नल नहीं आते थे या फिर उसकी बैटरी खत्म हो जाया करती थी। लेकिन आज के जमाने में बहुत ही अच्छी रिमोट कंट्रोल कार आ गई है जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप नहीं होगी। खैर खिलौने का कोई भरोसा नहीं होता, खिलौने चाइना के होते हैं और एक दिन में चलना बंद कर सकते हैं वो, क्योंकि चाइना का माल चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। लेकिन फिर भी आपको खरीदनी है तो इसका लिंक मैं आपको Amazon का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। चलिए तो अपन लिस्ट में अपने नेक्स्ट टॉय की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉय है ये भाई बड़ा ही उंगली करने वाला टॉय था। इसको लेके लोग दूसरों की उंगली करा करते थे बहुत ज्यादा। और अगर आप समझ गए हो तो मैं आपको बता दूं मैं बात कर रहा हूँ लेजर लाइट पेन की, जिनका क्रेज 2005 और 2012 में बहुत ज्यादा था। और वो एक छोटी वाली लेजर लाइट भी आती थी, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं खेला तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया इस वीडियो के अंदर। लेकिन ये जो लेजर लाइट पेन थे भाई ये सही में बहुत दूर तक जाया करते थे। और हम इसको लेके भाई छत पे जाते थे और प्लेन के ऊपर लेजर लाइट मारते थे कि भाई प्लेन पे हमारी लेजर लाइट टच हो रही है कि नहीं हो रही है। और सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया करते थे लोगों के मज़े लेने के लिए, मतलब रास्ते में लोग चल रहे हैं तो उनके मुँह पे लेजर लाइट मार रहेंगे
और वो देखते थे कि कहाँ से लेजर लाइट आ रही है, तो बड़ा मज़ा आता था इसके अंदर। तो दोस्तों अब जो मैं आपको टॉय बताने वाला हूँ वो बेसिकली वन ऑफ माई फेवरेट टॉय हैगा, जिसका नाम है बेब्लेड। दोस्तों ये जो टॉय है ना यार, इसके साथ तो बहुत ज़्यादा खेला हूँ मैं, और हमारे दोस्तों के बीच में सही में कॉम्पिटिशन हुआ करता था कि भाई कौन जीतेगा बेब्लेड के अंदर। और वैसे तो ये बेब्लेड ट्रेंड के अंदर मतलब क्रेज इसका आता जाता रहेगा, लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा क्रेज था वो था भाई 2004 से लेकर 2013 के बीच में, और बच्चे सही में पागल थे इसके पीछे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉय है उसको मैं एग्जैक्टली टॉय तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बड़ा ही हरामी टॉय था जिसका नाम है इलेक्ट्रिक च्युइंगम। अब आपको अच्छे याद होगा ये क्या करती थी, ये च्युइंगम जैसी दिखती थी, लेकिन ये च्युइंगम नहीं थी। इसको लोग खींचा करते थे, उनको झटका लगता था बहुत गंदा वाला, जिससे उनकी फटके हाथ में आती थी बिल्कुल। और ये एक बड़ा ही प्रैंक वाला टॉय था, लोग इसको भाई मजाक करने के लिए यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, और कहते थे भाई ले चिंगम खाएगा, और वो जैसे खींचता था उसको झटका लगता था। और इसका जो सबसे ज़्यादा पीक ट्रेंड था वो था 2011 से लेकर 2013 के बीच में। और सच बता रहा हूँ, जब से भाई इस टॉय को देखा ना, किसी की चिंगम नहीं खींचता मैं, सीधा चिंगम का पैकेट हाथ में लेता हूँ और देखता हूँ भाई सही है फिर खाता हूँ, ऐसे नहीं खाता कभी भी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो खिलौना है वो असल में कोई खिलौना नहीं है, वो असल में एक टाइम पास करने की चीज़ थी जिसके साथ लड़कियां बहुत ज़्यादा टाइम पास करा करती थी, और उनका नाम है स्कूबी से। दोस्तों याद आया होगा आपको स्कूबी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वही कलरफुल प्लास्टिक स्ट्रिंग से जिनको भाई लड़कियां क्लास में लाती थी और कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। इससे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनती थी, जैसे कि की चेन और शायद से क्यूब बनते थे। मुझे तो पता नहीं, मैं इसका नहीं खेला पर्सनली, लेकिन क्या है ना, मैं लड़कियों को खेलते हुए बहुत ज़्यादा देखा है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया इस वीडियो के अंदर। और इसका भाई एक टाइम पे इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ गया था कि लड़कियां पूरे दिन क्लास के अंदर ये किया करती थी, इसी के साथ खेला करती थी, स्कूबीज के साथ। और मुझे अच्छे याद है लड़कियां बोला करती थी कि यार हमारे यहाँ दुकान पे मिलता नहीं है ये स्कूबी से, तुम्हारे यहाँ मिलता है तो तुम लेके आ जाना, मैं तुम्हें कल 20 रुपीज़ दे दूंगी। तो हाँ, ये भी एक ऐसा टॉय था, या फिर क्या बोलेंगे इसको, टाइम पास जो भी बोलेंगे, ये एक ऐसी चीज़ थी कि भाई इसका ही बहुत ही ज़्यादा क्रेज था एक ज़माने में, और 2012 से लेकर 2015 के बीच में इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो अपना खिलौना है ये भी एक बड़ी मस्त टाइम पास की चीज़ थी, और इसका नाम है स्लाइम। दोस्तों ये स्लाइम जो है ना, इसका खेलने में बड़ा मज़ा आता था। इसको क्या है ना, जेली जैसी रहती थी, ये गीली गीली पानी जैसी रहती थी, लेकिन इससे हाथ गीले नहीं होते थे आपके बिल्कुल भी, और बड़ा मजा आता था इसके साथ खेलने में। और आपने इस चीज़ को यूट्यूब की DIY वीडियोस में बहुत देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोग इसको बनाते हैं, फेविकॉल वेविकॉल मिला के पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन इसका जो मेन ट्रेंड आया था वो आया था 2015 से लेकर 2019 के बीच में। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा खिलौना बताने वाला हूँ जिसका अपन सही मायने में बोल सकते हैं कि इसका एक असली का ट्रेंड आया था, और इसका नाम है फिजिट स्पिनर। अब दोस्तों फिजिट स्पिनर का ट्रेंड आया था 2017 के अंदर, और 2017 के अंदर एक साल के ट्रेंड था इसका, लेकिन एक साल में इसने ऐसा धमाका मचा दिया था कि क्या बताए। चारों तरफ दोस्तों यही दिखता था, लोग इसके लिए पागल हो गए थे। दोस्त कह रहे थे कि चलो यार फिजिट स्पिनर खरीदने चलेंगे, फिजिट स्पिनर हर जगह यही सुनाई देता था, फिजिट स्पिनर। और पता नहीं लोग क्या कहते हैं इससे भाई स्ट्रेस कम होता है। आपका हुआ कि नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, पर मेरा तो भाई स्ट्रेस कोई कम नहीं हुआ। आज तक बाल झड़ते हैं मेरे, अभी भी झड़ते हैं बाल तो मेरे। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसको बोलूंगा एक असली का ट्रेंडिंग तो है, जो कि सही में एक बहुत ही खतरनाक तरीके ट्रेंड में आया था। पहला जो खिलौना था जिसके लिए लोग इतना पागल हुए, मुझे दिखा कि भाई लोग पागल हो रहे हैं इसके पीछे। वैसे मुझे कमेंट्स करके बताना जरूर कि भाई इससे स्ट्रेस कम होता था कि नहीं होता था, मुझे जानना आएगा। तो अब अपन बढ़ते हैं अपने लास्ट खिलौने की तरफ। अपना जो लास्ट खिलौना है ना वो भाई 2021 और 2022 में बहुत ही ज्यादा वायरल था, और इसकी वायरल होने की वजह थी टिकटॉक और इंस्टाग्राम में। और इसका आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डांसिंग कैक्टस के बारे में, जो कि एक ऐसा कैक्टस टाइप का खिलौना था, एक डॉल थी जिसको भाई अपन कुछ भी बोलते थे उसके सामने तो वो बिल्कुल रिपीट करता था, मतलब बिल्कुल टॉकिंग टॉम जैसी चीज थी वो। और फनी चीज ये थी कि वो नाचते नाचते रिपीट करता था, जैसे अपन उसको बोलते थे हेलो हेलो हेलो, तो वो हेलो 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 ऐसा नाचते नाचते रिपीट करता था, बड़ा मजा आता था उसको देख के। तो यही थे वो सारे खिलौने जो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में थे और बच्चे जिनके पीछे पागल थे। और आपने एक चीज नोटिस की होगी जो भाई पुराने खिलौने थे वो थोड़ा ज्यादा टाइम तक ट्रेंड में चले, लेकिन ये जो नई खिलौने आए जैसे फिजिट स्पिनर, तो इनका ट्रेंड आते से ही खत्म हो गया। अब दोस्तों वो इसलिए क्योंकि भाई जमाना फास्ट हो गया है, और आजकल जो चीज़ें है ना वो ट्रेंड में आके जल्दी निकल जाती है कि। और पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले इतना लोग मोबाइल के नहीं थे, इतना इंटरनेट यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है ना इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसकी वजह से आजकल चीज़ें ज़्यादा ट्रेंड में नहीं दिखती है। ओके गाइस, तो अब मैं जा रहा हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी। तो अगर आपको ये सब खिलौने खरीदने हैं तो इनका अमेज़न का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से आके आप खरीद सकते हैं। और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।